हर बार जब सांस का आप पीछा कर रहे हो तो पूरे शरीर में एक सिहरन, एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन महसूस होगा। यही वो सकारात्मक जीवनी शक्ति है जिसे जान अथवा प्राण कहते हैं। अगर ये वाइटल फोर्स है तो जीवन है, और ये जीवनी शक्ति ज्यादा है तो अच्छा जीवन है। और अगर ये जीवनी शक्ति क्षीण है तो नरक धरती पर ही है। आपको नरक देखने के लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। शक्तिहीन व्यक्ति अर्जुन की तरह, जीवनी शक्ति की कमी अर्जुन की तरह हो जाती है कि उसे जंगल में भी लूट लेते हैं। वही अर्जुन, वही धनुष, वही बाण, वही ईश कृपा, पर भीलों से हार गए। वही ऊर्जा अगर कम पड़ जाए, वही शरीर, वही हड्डियां, वही मांसपेशियां, वही बुद्धि, छोटे छोटे मच्छर, मक्खी, वायरस जैसे भील इस देह को लूट लेते हैं, इस शरीर को प्रहार करके घायल कर देते हैं और शरीर उनकी गिरफ्त में आ जाता है। तो हमें ऊर्जा को खूब खूब भरना है, बनाना है, बनाए रखना है। ऊर्जा शरीर में पैदा करने का भोजन मात्र 4 में से 1 साधन है। बाकी 3 साधन भी ऐसे हैं कि अगर भोजन कम है अथवा नहीं भी है तब भी ऊर्जा बरकरार रह सकती है। तो हम सिर्फ भोजन पर ध्यान देने की बजाय भोजन को एक आवश्यक अंग मानकर बाकी 3 हिस्सों पर भी काम शुरू करें, जिसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग श्वास है। जितनी आवश्यकता भोजन की है उससे कहीं ज्यादा श्वास की। आइए मेरे साथ बोलेंगे अगले प्राणायाम के लिए, हम 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 हम्म और शुरू कर देंगे कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पे मुस्कुराहट, पेट पर झटके और गुदामाल पर खिंचाव, ऊपर की ओर एनल मसल का खिंचाव, पेट की टक्कर रीढ़ की हड्डी की तरफ, सांस फेफड़ों से पूरी तरह बाहर प्रेशर देके खाली होती हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल ऑन योर फेस। दोनों हाथों की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दोनों हथेलियां घुटनों पर। हथेलियों को घुटनों के पास रखें, हाथ कोहनी से मोड़े जा सकते हैं। हाथ कोहनी से मुड़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। हाथों को सीधे रखेंगे तो भी हो सकता है, पर देर तक हाथ सीधे रखने में असहजता हो तो आप हाथ मोड़कर हथेलियों को घुटनों पर रेस्ट करने दे सकते हैं, पहली उंगली अंगूठे के नीचे। ये दोनों एनर्जी सर्किट है, इन्हें हिंदी में मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का अर्थ है आपने एनर्जी सर्किट्स लगा दिए, यानी जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम कर रहे होते हैं, जब हम बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं तो हम डिस्चार्ज वाले तार हटा देते हैं, तो हम एक सर्किट बनाते हैं। जो सर्किट हमारी पूरी बॉडी में सारे अंगों को ऊर्जा देने के लिए इंटरनली काम करता है, एक्सटर्नल सर्किट को कट कर देते हैं, यानी हम बाहरी सारे वो रास्ते बंद कर लेते हैं जिनसे ऊर्जा बाहर निकलेगा।
शरीर के अंदर ऊर्जा का परिपथ पूरा हो, सर्किट पूरा हो। तो मुद्रा हमने यहां लगाई। इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसका लाभ ये है कि हमारी इंद्रियों का रुख, हमारी इंद्रियों की जो ऊर्जा है उनका रुख बहिर्गामी है, बाहर की तरफ है। अगर हमारी कोई इंद्री इस समय बहिर्गामी हो जाए तो जो ऊर्जा हम सूक्ष्म पैदा कर रहे हैं अंदर, वो ऊर्जा बाहर की तरफ बहना शुरू कर देगी। ऊर्जा को बहने के लिए किसी तार की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान, आपका मुख काफी है, आपका विचार, आपका मन काफी है आपकी ऊर्जा को बाहर ले जाने में, खर्च करने में। ये जो परिपथ लगा, ये जो सर्किट लगा, ये जो मुद्रा बनी, इस मुद्रा ने आपके उन अंगों को, उन इंद्रियों को साथ रहकर अंतर्मुखी अथवा शांत, डोरमेट कंडीशन में रहने के लिए एक रास्ता बना दिया। ऊर्जा को वहीं रोकने का प्रयास पैदा करो और बैटरी को चार्ज करो। न देखना, न बोलना, न सोचना। देखने बोलने पर हमारा ऐच्छिक रूप से नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि देखने में आंखों को रोकना है और बोलने में हमें मुख का निरोध करना है। ये दोनों प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, परंतु विचार शक्ति को रोकना, मन की गति को शिथिल करना, ये बिरलों के बस में है। बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं, परंतु जो अभ्यासी है, जो नित्य अभ्यास करते हैं, वो इस गति को नियंत्रण में ले लेते हैं। कब मन को भागने देना है, कब रोकना है। मन सारी इंद्रियों का ठेकेदार, कमांडर, नेता, लीडर, इंस्पेक्टर, कंट्रोलर, मैनेजर है। सारी इंद्रियां मन के काबू में है और सारी ताकत इंद्रियों के पास है। तो इसका मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, हमारा मन बना। हमारे शरीर के जो चलायमान हिस्से हैं, यानी जो इंद्रियां हैं, उस पूरे स्टाफ का चीफ मन, और ये स्वतंत्र है, किसी की माने ना माने। बुद्धि इसकी सहायक है, बस इसको ये कहती है नियम क्या है। ये बुद्धि को दिन में 50 बार बाईपास करता है, उसके नियम को नहीं मानता। तो मन जितना शालीन, सहज होगा, उतना नियंत्रित होगा। और जितना श्वास का अभ्यास करेंगे, श्वास प्रश्वास, श्वास का लेना और छोड़ना, इच्छानुसार श्वास के लेने छोड़ने से मन काबू में रहता है, नियंत्रण में रहता है। जब मन आपके और बुद्धि के नियंत्रण में है, यानी बुद्धि के अनुरूप कार्य कर रहा है, तो इंद्रियां उसके अनुरूप कार्य कर रही है। तो आपका मन आपके जीवन के लिए सकारात्मक और विकासात्मक प्रक्रिया में लगा रहता है और विकास की तरफ ले जाता है। तो शक्ति सही जगह उपयोग में आती है। और मन अगर आपकी पकड़ से ढीला हुआ तो ये जाने क्या खाना, क्या पहनना, कहां जाना, किस किस के लिए प्रेरित करता है। तो ऊर्जाओं का
वहां न्यास होता है, यानी कम होती है। हमें ये इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाकर, ये एनर्जी सर्किट लगाकर प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास का अभ्यास हमारी आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाता और मन की उस विचार शक्ति को शिथिल बनाता है। जितनी विचार शक्ति को शिथिल बनाएंगे उतनी मानसिक ऊर्जा जुड़ी रहेगी, संचित रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो कपालभाति के बड़े बड़े स्ट्रोक ऊर्जा पैदा करने और उसको शरीर के पावर हाउसेस में, सब स्टेशंस में ट्रांसफर करने का काम करती है। मूलाधार केंद्र पर ऊर्जा जनरेटर की तरह पैदा हो रही है और ऊपर के केंद्रों में चढ़ रही है। रीढ़ की हड्डी इसका रास्ता है और वहां रूट चक्र से ऊपर दूसरा केंद्र, स्वादिष्ठान केंद्र, सैक्रल चक्र, और फिर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर एक और केंद्र, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, फिर ऊपर हृदय के पीछे हृदय को ऊर्जा देता हुआ हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, गले के पीछे थ्रोट चक्र, और फिर बिंदी अथवा तिलक वाले स्थान पर क्राउन चक्र। यहां हमारा आग्नेय चक्र, और फिर चोटी के नीचे सहस्रार चक्र यानी हमारा एंटीना। 1000 कमल की पंखुड़ियों के जैसी बनावट के साथ, यह बनावट काल्पनिक है। मेडिकल साइंस इसे कहीं भी प्रूव नहीं करता। मेडिकल साइंस में एनर्जी के लिए भी बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, बट बिना एनर्जी, बिना प्राण जीवन नहीं चलता। प्राण पर मेडिकल साइंस का आज तक कोई काबू नहीं है, और आध्यात्मिकता वहीं से शुरू होती है। इसलिए आध्यात्मिकता और विज्ञान का ये संगम हमें भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों बनने के लिए प्रेरित करता है। भौतिकवाद और मेडिकल साइंस दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को उल्लेखित कर सकती है, पर भौतिकवाद के परे जितना भी विज्ञान, जितना भी संसार है, उसे आध्यात्मिकता उल्लेखित करती है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में जीवन के दो विशेष पहलू हैं। विश्राम, रिलैक्स, गहरा श्वास भरें, पूरा गहरा श्वास भर के गर्दन ऊपर उठाई, श्वास खाली किया, थोड़ी कंठकूप से लगाई, पेट को अंदर खींचा, गुदामार्ग को ऊपर की तरफ खींचा, श्वास बाहर फेंका, इसी अवस्था में रुके, धीरे से छोड़ दिया। फिर श्वास भरा, खाली किया, पूरा श्वास खाली किया, थोड़ी कंठकूप से लगाई, पेट अंदर खींचा, गुदामार्ग ऊपर खींच के रोका, श्वास बाहर ही रोका, 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 धीरे से श्वास भरा और शरीर को ढीला छोड़ा। पूरा श्वास भर के फिर खाली किया, और वही क्रिया महात्र बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, धीरे से छोड़ दिया, रिलैक्स।